Good evening, students. This is our second class. Now we are starting our chapter number 2, that is polynomials. सभी अपने डॉक्यूमेंट में लिखेंगे हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है पोलिनोमियल्स की क्या निकालना, जीरोस निकालना। सेकंड पॉइंट वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन किसकी? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन की क्या करना? वेरिफिकेशन करना। थर्ड स्टेप, जीरोस के कंसेप्ट की एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए। फोर्थ स्टेप, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन, वो हमको जीरोस दे देता है और जीरो देने के बाद हमको बोलता है कि भाई साहब आपको पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वो बोलता है कि भाई मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, इसकी जो जीरो है, एक तो है अल्फा एक है बीटा। फिर बोलता है मान लो एक नया पॉलिनोमियल है, उसकी जीरो है 1/अल्फा और 1/बीटा। इन जीरोस के थ्रू आपको बनाना है एक नया पॉलिनोमियल। मींस जीरोस को यूज करके नई जीरो निकालनी है और फिर नई जीरो से क्या बनाना है? हमारा पॉलिनोमियल बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के अंदर। अभी डिस्कस करेंगे बेटा वन बाय वन। देखो आपको क्लियर होगा। क्या सभी को फैक्टराइजेशन आती है? फैक्टराइजेशन क्या सभी बच्चों को आती है? फैक्टराइजेशन अगर मैं आप बच्चों को बोलूं बेटा यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, x² माइनस 11x माइनस 42। अगर मैं आपको बोलूं आप इसकी दिखाओ निकाल के जीरोस क्या होंगी, तो कैन यू फाइंड x² माइनस 11x माइनस 42। स्टूडेंट्स बताएं सभी एक बार, बोर्ड विजिबल नहीं है क्या? अभी भी बोर्ड विजिबल है या नहीं है? बच्चों की रिप्लाई आ रही है एक दो कि बोर्ड विजिबल नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा क्लियर है तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। अगर थोड़ा सा क्लियर है तो बताओ। थोड़ा सा है क्या? तो मैनेज कर सकते हो? कैन यू मैनेज और नॉट? ओके वेरी गुड। इफ यू कैन मैनेज देन थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, साथ में आपको वीडियो दे रहा हूं, वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके नाउ फोकस, हमें इसकी जीरोस निकालनी है। तो जीरोस निकालने के लिए बेटा हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। अगर मैं मेरे पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं इस पॉलिनोमियल के साथ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -42। बताओ सभी, क्या सभी को ये वैल्यू क्लियर है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -42। बेटा बोर्ड में नंबर लेने हैं तो बेटा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, एक एक स्टेप मार्किंग होगी आपकी। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। क्या सभी बच्चों को a b c क्लियर है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -42। क्लियर है सभी को? ओके स्टूडेंट्स, अब आप सभी को बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? a की और c की मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा -42। अब मुझे ये बताओ मैं -42 को किस नंबर में ब्रेक करूं?
ताकि मुझे क्या मिल जाए, माइनस का 11। बताओ सभी, माइनस के 42 को 2 नंबर में तोड़ना है जिनका एडिशन आए माइनस का 11। कैसे तोड़ेंगे? वेरी गुड, बताओ सोच के। यस वेरी गुड, बताओ सोच के सभी। यस यू आर राइट। हम इसको ब्रेक करेंगे माइनस के 14 और 3 में। आई विल राइट एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। इन दो से कॉमन निकालना है, इन दो से कॉमन निकालना है। यहां से कॉमन होने वाला है x माइनस 14, इन दोनों से कॉमन आएगा 3, x माइनस 14। अगेन इन दोनों से कॉमन x माइनस 14, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 3। बताओ सभी, क्या सभी बच्चों को फैक्टराइजेशन क्लियर है? फैक्टराइजेशन, ईच एंड एवरी स्टेप, कोई स्टेप जंप नहीं करना है, हर एक स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। डोंट जंप एनी स्टेप। नाउ हमें बताएं जीरोस निकालने के लिए हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? 0। जब आप 0 पुट करोगे या तो x माइनस 14 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा। यहां से हमको मिल चुका है हमारा अल्फा और बीटा। बताओ सभी, अल्फा बीटा क्लियर है? वैल्यू ऑफ अल्फा इज 14, बीटा की वैल्यू -3। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ओके, नाउ जस्ट फोकस। जीरोस निकालना हमने सीख लिया। नाउ सेकंड स्टेप इज वेरिफिकेशन। ये आपको याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या आप सभी को ये चीज याद है? अल्फा प्लस बीटा should be equals to minus b by a, alpha into beta should be equals to c by a. It is very easy. Now put the values. 14 के अंदर अगर हम ऐड करेंगे माइनस का 3, 14 में से 3 गया, what we get? 11. Now focus right side, minus b by a, b की वैल्यू minus 11, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर आ गया? 11। बोथ साइड्स आर इक्वल। इन द सेम वे अल्फा की वैल्यू हाउ मच? 14, बीटा की वैल्यू -3, मल्टीप्लाई करने पे -42 इक्वल्स टू c बाई ए। c की वैल्यू -42, a की वैल्यू 1, कितना आंसर आया? माइनस का 42। बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो सभी बच्चों को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? पहला पॉइंट जीरोस को निकालना, सेकंड पॉइंट जीरोस की वेरिफिकेशन। सारे स्टेप बिल्कुल खोल खोल के करने हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज खोल खोल के, ठीक है? नाउ वी आर स्टडीइंग एप्लीकेशन, कि हमने जो जीरोस पढ़ा बेटा, इस जीरो की एप्लीकेशन क्या है, पेपर में ये कैसे पूछी जा सकती है। बेटा पूछी ऐसे जाएगी, आपको एक इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं या तो a छिपा होगा, क्या k छिपा होगा, और आपको बोलेगा इस पॉलिनोमियल की कोई जीरो है, वो ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड सो ऑन। देखो अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, फोकस ऑन द बोर्ड। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं सीबीएसई 2020 का, जो 2020 में आया था। देखो सभी क्वेश्चन ध्यान से, क्या क्वेश्चन गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें ये गिवन है इस पॉलिनोमियल की एक जीरो की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो जीरो होती है उसका मतलब क्या होता है। अगर हम उस जीरो को
वेरिएबल की जगह पुट करें तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। हमें क्या गिवन है, हमारी 0 कितनी है, 2। तो जहां x है वहां क्या पुट कर दो बेटा, 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू मिली -10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो सभी, क्या सभी को मतलब क्लियर हुआ? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जो हमने जीरो सीखा था ये उसकी एप्लीकेशन है जो कि बोर्ड में पूछी जाती है और आपको दिख भी रही है 2020 से पूछी गई है, 2020। ठीक है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल आपके लिए। फोकस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1, उसके साथ में x और -1। हमें ये गिवन है इस पॉलिनोमियल की जो 0 है वो 1 है। आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू क्या होगी, आराम से ट्राई करो, जहां x है वहां 1 पुट करो और सोल्व करो, कितना आंसर आ रहा है। जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप 1 पुट करो और ट्राई टू सोल्व, आपको क्या आंसर मिल रहा है। वेरी गुड, यू कैन सोल्व, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। अपने हाथ को चलाओ, जितना हाथ चलेगा उतनी गलतियां कम होंगी। वेरी गुड बेटा, कर सकते हो। डोंट जंप एनी स्टेप, कोई स्टेप जंप नहीं करना है। क्या सभी यहां तक पहुंच गए? हमने जहां x था वहां चुपचाप हमने 1 पुट कर दिया, उसके बाद हमने सोल्व कर दिया। बताओ सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यहां तक अब हमें पता है हमारी जीरो की एप्लीकेशन क्या है। अगर हमने जीरो को पुट किया है तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0। वो हमने पुट कर दिया, आफ्टर पुटिंग हमने सोल्व कर दिया, हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो बताओ सभी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? क्या सभी बच्चों को जीरोस की एप्लीकेशन क्लियर है? अभी हम इस पे और क्वेश्चन करने वाले हैं, डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटा उतना कंसेप्ट बनेगा, उतनी कैलकुलेशन कम होगी, दिमाग में कंसेप्ट दौड़ने लग जाएगा। देखो हम अभी कर रहे हैं फोकस। ये चीज आपको प्री बोर्ड में बेटा कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ठीक है, तो मेक फोकस, हर एक कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा। फोकस नाउ, आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की हमको क्या गिवन है, जीरोस है। तो कोई मुझे बताएगा इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, आता है किसी को? क्या आपने कभी ये क्वेश्चन किया है ट्राई, ऐसा क्वेश्चन? क्या आप सभी ने कभी ऐसा क्वेश्चन ट्राई किया है? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कभी सीखा है, इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम आया अल्फा बीटा, तो क्या मुझे बताओगे न्यूमरेटर में क्या आने वाला है?
अगर मैंने एलसीएम लिया है अल्फा बीटा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? व्हाट विल कम इन द न्यूमरेटर? व्हाट विल कम इन द न्यूमरेटर? बेटा सोच के बोलो, सोच के। वेरी गुड, यू आर राइट। इन न्यूमरेटर यू विल गेट बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये मुझे निकालना है। अब ध्यान दो, हमें गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। फ्रॉम हियर आई नो वैल्यू ऑफ a इज 4, b इज 3 एंड c इज 7। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू सी बाई ए, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4। ये हो गया कट, हमारा आंसर आया माइनस का 3/7। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ जीरोस। क्लियर है? ये भी एक एप्लीकेशन है जीरोस की। हमको अल्फा बीटा पता है और हमको एक रिलेशन की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, क्लियर सभी को? कुछ कुछ सभी बच्चों को क्लियर है? ये जो जीरो कंसेप्ट है उसकी एप्लीकेशन है कि उसको हमको यूज कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन। आई होप आपको ये बेटा फॉर्मूला याद होगा। अगर याद नहीं है याद कर लो। आपको गिवन है अल्फा एक 0 है और बीटा एक 0 है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल है जहां पे ये मेरा काम कर रहा है सम ऑफ जीरोस और ये मेरा काम कर रहा है मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। क्लियर सभी को? सभी को ये फॉर्मूला याद है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। आपको बेटा ये याद करना है, आपको ये काम आएगा पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। सभी ध्यान देंगे, सीबीएसई 2020 में पूछा गया है कि आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके अंदर हमको गिवन है सम ऑफ जीरोस। हमें गिवन है -3, इसके साथ साथ हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2। तो आप मुझे बताओगे व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होगा? हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो हाउ विल वी फाइंड द पॉलिनोमियल? We will do nothing, we will just put the values in the given polynomial। x square माइनस सम की वैल्यू कितनी है? -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x मल्टीप्लाई कितनी है? 2 प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो सभी, इजी। पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन क्लियर है? फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आपके हाथ में है। लेकिन इतना इजी भी नहीं आता बोर्ड में, थोड़ा सा कंसेप्ट हमें और इंप्रूव करना है। सभी ध्यान देंगे, हम आपको एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। फोकस ऑन द बोर्ड। आप थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Okay, now focus on the board। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है
6x² माइनस 7x प्लस 2। आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस 1/α है और 1/β है, और हमें ये गिवन है अल्फा और बीटा किसकी जीरो है, इस पॉलिनोमियल की जीरो है। तो आपको एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरो 1/α होगी और 1/β होगी। तो हम कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा? ऐसे क्वेश्चन को मिलते ही चुपचाप आप वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा? हाँ जी, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 6x² माइनस 7x प्लस 2। मुझे बताओ फटाफट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, बोलो। अल्फा प्लस और अल्फा मल्टीप्लाई क्या होगा, बोलो। यस, वेरी गुड। अल्फा प्लस तो होगा 7/6, ठीक है, माइनस का b/a, राइट। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा? यस, यू आर राइट। अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा माइनस का b/a, जहां पे b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, वहां से मिला 7/6। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 6, वी गेट 1/3। ये हमने निकाल के साइड में रख लिए। अब ध्यान दो, जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसकी जीरो एक तो है 1/α और एक है 1/β। तो हम यहां से निकालेंगे न्यू सम, मतलब नई जीरो का सम 1/α प्लस 1/β। हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ गया बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है 7/6, और ये कितना आ चुका है 1/3। 3 1 जा 3 2 जा, तो जो मेरा नया सम आया वो कितना आया 7/2। अब सुनो, नया प्रोडक्ट मतलब नई जीरो के मल्टीप्लाई में नई जीरो, वी गेट 1/α बीटा। अल्फा बीटा कितना था 1/3, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/1, वी गॉट 3। अब हम लिखेंगे नया पॉलिनोमियल, कैसे लिखेंगे x² माइनस नया सम कितना है 7/2, उसके साथ में x प्लस नई मल्टीप्लाई वो कितनी है 3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बताओ सभी, क्या सभी को स्टेप्स क्लियर है? स्टेप्स, नया सम, नई मल्टीप्लाई और नया पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन मोर ऑन द सेम कंसेप्ट। आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4x² माइनस x माइनस 4, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। आपको एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरो होगी 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो हम कैसे करेंगे, हमारा नया पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस गिवन है, आराम से अल्फा प्लस निकालो और अल्फा मल्टीप्लाई निकालो कितना आने वाला है। फर्स्ट स्टेप ये करो, चलो स्टार्ट डूइंग।
फर्स्ट स्टेप अल्फा प्लस बीटा, सेकंड स्टेप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कितना आने वाला है ये निकालो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से निकालो कितना आएगा। आई एम ऑल्सो राइटिंग, यू जस्ट मैच। आई एम राइट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1। बताओ सभी, फर्स्ट स्टेप क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप हम निकालेंगे नया सम, न्यू सम। ध्यान दो, हमारे जीरो क्या है? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो आई होप आप सभी को पता लग रहा है, एलसीएम आएगा 2 अल्फा बीटा, ऊपर आने वाला है बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, 1/4 डिवाइडेड बाय -2। इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा -1/8। बताओ सभी, क्लियर है? नया सम बिल्कुल स्टेप वाइज किया है, एक एक चीज, एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से। नया सम आ चुका है, बोलो क्लियर है? नया सम now focus, we will find new multiply, new product, that will be 1/2 alpha multiply 1/2 beta, 1/4 alpha beta, 1/4 alpha beta की मल्टीप्लाई -1, 1/-4, ये हमारे आ चुकी है नई मल्टीप्लाई। नाउ न्यू पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे? x² माइनस नया सम -1/8 मल्टीप्लाई x प्लस नई मल्टीप्लाई -1/4, ये हमारा आंसर है। बताओ सभी, सभी को समझ आया? नया सम, नई मल्टीप्लाई और नया पोलिनोमियल, बिल्कुल स्टेप वाइज किया बेटा। ओके, डिक्टेट कर रहा हूं दोबारा एक बार। पहला स्टेप अल्फा प्लस बीटा निकाला बेटा, सेकंड स्टेप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकाला। नया सम मतलब नई जीरोस का सम ऐड कर दिया, एलसीएम 2 अल्फा बीटा, यहां किसकी कमी है? बीटा की। यहां किसकी कमी है? अल्फा की। उल्टा करके ले सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू डाल दी 1/4, इसकी वैल्यू डाल दी -1, सोल्व किया मुझे मिला माइनस का 1/8। इसी तरह नई मल्टीप्लाई, नई जीरो दोनों की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी -1, सोल्व किया ये मिला। हमने हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में डाल दिया x² माइनस नया सम मल्टीप्लाई x प्लस नई मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। आपके सिलेबस में डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है, वो हट गया है, तो आपको इतना पढ़ना है फॉर योर 2020 एग्जामिनेशन। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय।